जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं थंबनेल में, वेटरन डे पर रक्षा मंत्री ने सच्चाई बयान कर दी। जी हाँ, कानपुर में एयरफोर्स डे पर, जो वेटरन डे है, कानपुर में एयरफोर्स स्टेशन पर वहां पर एक प्रोग्राम था, वहां पर गए। तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। करना तथा उनके परिवार की देखभाल करना यह ईश पूजा से कम नहीं है। साथियों, कोई भी परिवार अपने संसाधनों के अनुरूप ही अपने परिजनों का ख्याल करता है। ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्र भी अपने संसाधनों के अनुरूप अपने भूतपूर्व सैनिकों का भी ध्यान रखता है। जैसे जैसे यह राष्ट्र प्रगति करता जा रहा है, हम अपने भूतपूर्व सैनिकों की वेलबींग की ओर और अधिक कैपेसिटी से और अधिक क्षमता से बढ़ते जा रहे हैं। हम जैसे जैसे विकास के नए आयाम बढ़ते जाएंगे, हमारे संसाधनों में स्वाभाविक रूप से वृद्धि भी होती जाएगी और हम अपने सैनिकों की सेवा और ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन यदि इच्छा शक्ति में कमी होगी तो उसे दूर करने का कोई उपाय नहीं है। जी हाँ, रक्षा मंत्री जी ने कहा कि इच्छा शक्ति में कमी होगी तो हम भूतपूर्व सैनिकों को सम्मान भी नहीं दे पाएंगे और उनकी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाएंगे। रक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल सच कह दिया है कि इच्छा शक्ति नहीं है भारत सरकार की। अगर इच्छा शक्ति होती तो 11 महीने से पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, ये उनके पास में आ जाते। इतनी दूर कानपुर चल के गए, वहां उनकी बखान किया, इतने बड़े बड़े भाषण दिए, लेकिन कह रहे कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए सैनिकों को सम्मान देने के लिए, उनका हक देने के लिए। लेकिन ये जनता मंत्र पर आकर ये सैनिकों का हाथ थाम लेते, उनका सम्मान हो जाता और उनकी जो विसंगतियां हुई हैं वो दूर हो जाती। और क्या मांग लिया सैनिकों ने कि 3 जजों की, रिटायर्ड जजों की कमेटी, बस वो जांच करेगी क्या सही है क्या गलत है। और आगे सुनिए, बहुत बड़ा बखान किया है भाषण में। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना यह आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में हम अपने सैनिकों के सम्मान के लिए अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर को और मजबूत करें। एक सरकार के रूप में हमने सुनिश्चित किया है कि हम अपने भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध रहें और वह चीज भारत के नागरिकों में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। पिछले कुछ दिनों मैं कुछ जगहों पर CSR कॉन्क्लेव में गया। वहां मेरी उद्योगपतियों से, आम नागरिकों के साथ बातचीत हुई और मुझे ऐसे ऐसे उद्योगपतियों से, नागरिक चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, अपने सैनिकों के प्रति स्नेह रखता है। इसलिए आज वेटरन्स डे के अवसर पर मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से अपने सभी पूर्व सैनिकों को देश की उनकी सेवा के लिए नमन करता हूं। साथियों, सैनिकों के साथ हमारा आत्मीयता तो है ही, लेकिन हमें कभी एक सैनिक के पर्सपेक्टिव में सोचें तो हमें देश के प्रति उनके इमोशंस की गहराइयों में उतरने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए, सेना का कोई जवान कारगिल की चौकियों पर तैनात है, नेवी का हिंद महासागर की गहराइयों में हमारी रक्षा कर रहा है, तो वहीं पर कोई एयर वैरियर किसी सुदूर एयरबेस में हमारी वायु क्षेत्र की सुरक्षा कर रहा है। कई बार मैं कल्पना करता हूं, जब यह सैनिक अपने कर्तव्य का कर रहे होते हैं तो उन्हें यह खतरा तो बना ही रहता है कि दुश्मन की कोई गोली कभी भी और कहीं भी आ सकती है और उनके प्राण ले सकती है। स्वाभाविक है कि सशस्त्र बलों का जो कर्तव्य है, उनका कर्तव्य हो जाता है कि उनका प्रतिपल मृत्यु से आमना सामना होता ही है। जी हाँ, अब एक रक्षा मंत्री जी ने कहा कि रक्षा बलों का मृत्यु से प्रतिपल आमना सामना होता रहता है और वो बखूबी अपना जो है फर्ज निभाते हैं। लेकिन फर्ज नहीं निभाती हैं तो सरकारें। और आगे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। नागरिक को देखें, वह सड़क पर चल रहा हो, उसे बगल से कोई बहुत तेज गाड़ी निकल कर चली जाए, वह एक तरह से सदमे में आ जाता है। यदि यह गाड़ी थोड़ी दाएं तरफ होती या बाईं तरफ होती तो उसका जीवन समाप्त हो गया होता। वह कई देर तक ही सोच में पड़ा रहता है
लेकिन आप उस सैनिक के बारे में सोचिए जिसका सामना हर पल मृत्यु से हो रहा है, तो उसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो आता ही हो। जी हाँ, ये देखिए। साथियों, उस सैनिक के मन में अपने अस्तित्व को लेकर कभी कभी यह सवाल तो आता ही होगा कि आखिर मैं कौन हूं और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों हमेशा अपने जीवन को मैं दांव पर लगा रहा हूं। पैसे के लिए कोई व्यक्ति प्राण देने का खतरा उठाए, ऐसा तो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, यदि आपका जीवन ही नहीं रहेगा तो आप उस पैसे का करेंगे क्या। इसलिए पैसे तो यहाँ पर है ही है नहीं, पैसे का रोल तो यहाँ पर है ही नहीं। मैं कभी भी यह कल्पना करता हूँ कि वह सैनिक जिसका रोज मृत्यु से सामना हो रहा है, वह आखिर अपने को कैसे मोटिवेटेड रखता होगा और क्या सोचता होगा। क्या वो उस समय सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोच रहा है, क्योंकि यदि वह अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में ही सोच रहा होता तो वह सेना में क्यों आता। वो अपने परिवार की सुरक्षा अपने परिवार के बीच रहकर ज्यादा अच्छे तरीके जी से हाँ, कर ये सकता देखिए, है। अभी क्या रक्षा मानते मंत्री हैं जी ने आप? कहा कि वो सैनिक कभी परिवार के बारे में नहीं सोचता। अगर परिवार की रक्षा करनी होती तो वो किसी भी क्षेत्र में जाके अपने परिवार की रक्षा कर सकता था, लेकिन उसे अपने पूरे 140 करोड़ देश के देशवासियों की रक्षा करनी है और भारत की सीमाओं की रक्षा करनी है। ये रक्षा मंत्री जी ने भी आज यहाँ बोल दिया, लेकिन बोलेंगे ये